दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक ऐसा देश जिसमें 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बर्ड्स और एनिमल पाए जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय देशों में से एक नाइजीरिया के बारे में। इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। इस देश में कुल 200 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। दोस्तों ये देश 9,10,770 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के 52% लोग शहरों में रहते हैं और 48% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों इस देश का नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इस देश में 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर हर 10 से 20 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन नाइजीरिया में अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। नाइजीरिया में मौजूद द वॉल्स ऑफ बेनिन दुनिया में सबसे पुराने निर्माण कार्यों में से एक है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेनिन की दीवार 13वीं या 15वीं शताब्दी में बनी थी। इसे देखने के लिए लोग यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। दोस्तों नाइजीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। इस चर्च का नाम है विनर चैपल चर्च। इस चर्च में एक साथ करीब 50,000 लोग बैठ सकते हैं। जानवरों की दो सबसे यूनिक स्पीसीज ड्रिल मंकी और लोलैंड गोरिल्ला बस आपको नाइजीरिया में ही देखने को मिलेंगे और दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। और भी कई ऐसे जानवर हैं, बर्ड्स हैं जो बस आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना पुल भी है जो कि नाइजीरिया में ही है। इस पुल का नाम द थर्ड मेनलैंड ब्रिज है और इस पुल की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस देश में एक शहर है जिसका नाम इग्बा ओरा है। इस शहर में सबसे ज्यादा ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है, अमेरिका में हॉलीवुड है, इस देश में नॉलीवुड है और यहाँ हर हफ्ते 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यहाँ 70% लोग किसान है और यहाँ सबसे ज्यादा चावल और बीन्स की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये था नाइजीरिया। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। पर दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पेट्रोल की कीमत 1 रुपए, 1.5 रुपए या 4 रुपए लीटर है। तो आज इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पेट्रोल की कीमत बेहद ही सस्ती है। नंबर 10 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है नाइजीरिया का। ये दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों में 10वें स्थान पर आता है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 31.61 लीटर रुपीस है। नंबर 9 पे आता है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 31.13 लीटर है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों में नंबर 8वें पर आता है कतर। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 29.70 रुपीस है। 7वें स्थान पर आता है कजाकिस्तान। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 29.70 रुपीस है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर आता है सूडान। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 27.53 रुपीस है। नंबर 5 पर आता है कुवैत। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25 रुपए है। सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है अल्जीरिया। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25.15 रुपीस है। तीसरे नंबर पर आता है अंगोला। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 17.82 रुपीस है। नंबर 2 पर आता है ईरान। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 4.76 रुपीस है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है वेनेजुएला और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $0.02 यानी 1.5 रुपीस है। तो दोस्तों ये थे सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्क। आपके यहाँ पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और रशिया ने रिसेंटली अमेरिका समेत कई देशों के झंडे अपने रॉकेट से हटा दिए हैं। रशिया के रॉकेट से कई सैटेलाइट लॉन्च होनी थी। वो सैटेलाइट बिलोंग करती है यूएसए को, एक कंपनी जिसकी ऑनरशिप है इंडिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ और फ्रांस के साथ। और कई देशों की सैटेलाइट रशिया के इसी रॉकेट से लॉन्च होनी थी, पर रशिया ने अभी लॉन्च को रोक दिया है और सभी देशों के झंडे को हटा दिया है। बस भारत का झंडा उनके रॉकेट
पर बचा है। जब रशियन अथॉरिटी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ कह दिया कि ये कुछ फ्लैग्स थे जिनकी वजह से हमारा रॉकेट अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमने बेकार फ्लैग्स को हटा दिया, अब हमारा रॉकेट बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर ये रियल रीजन नहीं है, रियल रीजन है सैंक्शंस। ये सब देश, चाहे वो फ्रांस हो, साउथ कोरिया हो या यूएसए हो, इन सभी देशों ने रशिया पर भारी भरकम सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, रशिया ने सही करा है या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक मुस्लिम देश है और ये देश मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है। आज हम आपको तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे जो आपको काफी पसंद आएगी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को प्रेम का शहर और भक्ति के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 133 मीटर ऊंचा एक झंडा है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा है। तुर्कमेनिस्तान बहुत ही कम आबादी वाला देश है। यहाँ लगभग 50 लाख लोग ही रहते हैं। यहाँ के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और वहीं 10% लोग ईसाई धर्म की पूजा करते हैं। तुर्कमेनिस्तान का करीब 80% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है और गर्मियों में यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और ठंड में शून्य से भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ भी गिरती है। तुर्कमेनिस्तान को गैस और तेल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा गैस और तेल से ही आता है। यहाँ के लोग कारपेट बनाना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यहाँ के बनाए हुए कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है। तुर्कमेनिस्तान में करीब 90% लोग सरकारी नौकरियां करते हैं। ये एक शिक्षित देश है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा गैस, पानी, बिजली की सुविधा दी जाती है, वो भी मुफ्त में। यहाँ के लोगों को घोड़े से बड़ा लगाव होता है। यहाँ पर घोड़ों को परिवार का हिस्सा माना जाता है। हजारों सालों से सबसे पसंदीदा परंपरा घुड़सवारी रही है यहाँ पर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक नरक का दरवाजा है जिसका नाम दरवाजा गैस क्रेटर है। यहाँ एक 230 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा है जिसमें लगातार 1971 से आग जलती आ रही है। ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ की करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मनात है और एक तुर्कमेनिस्तानी मनात में 21.81 इंडियन रुपीस होते हैं। तो दोस्तों, ये था तुर्कमेनिस्तान। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में रशिया से तो अधिकतर लोग वाकिफ हैं, लेकिन यूक्रेन के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसे बातें बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आप पहले से शायद ही जानते होंगे। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद और दुनिया में 46वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन यहाँ की आबादी कम है और ये एक सिंपल देश है। यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की आबादी है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई बेहद ही सस्ती है दूसरे देशों के मुताबिक। यही कारण है कि हर साल भारत के कई स्टूडेंट्स और कई और देश के स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में खेती करते हैं और खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। यूक्रेन की 30% आबादी गांवों में रहती है और 70% आबादी शहरों में रहती है। यूक्रेन में एक मेट्रो स्टेशन है जो दुनिया में सबसे गहराई में बना हुआ मेट्रो स्टेशन है। यूक्रेन में एक टनल ऑफ लव है। ये टनल चारों तरफ से लाल गुलाबी कलर के फूलों से ढकी हुई है। इसके बीच से गुजरने से जो नजारा देखने को मिलता है वो किसी जन्नत से कम नहीं। यूक्रेन दुनिया में शराब पीने के मामले में 6ठे स्थान पर है। तो ये थी कुछ यूक्रेन से जुड़ी हुई अनसुनी बातें। युद्ध से पहले ऐसा था यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन हार मानने को राजी नहीं, रशिया भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में रशिया ने 3 शर्तें रखी हैं। अगर वो इनमें से एक शर्त भी मान लेते हैं तो इस युद्ध को रोक दिया जाएगा। पहली शर्त कि वो रशियंस के सामने सरेंडर कर दें। दूसरी शर्त कि वो लुहांस्क और डोनेस्क को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लें। तीसरी शर्त कि यूक्रेन कभी भी नाटो को ज्वाइन न करे। अगर यूक्रेन इनमें से एक शर्त भी मान लेता है तो इस युद्ध को रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से यूक्रेन को इनमें से कौन सी शर्त चुननी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध हो क्यों रहा है? दरअसल यूक्रेन नाटो का हिस्सा होने जा रहा था, जो कि 30 देशों का एक संगठन है, पर रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि नाटो को न्यूक्लियर वेपन यूज करने की खुली छूट होती है।
और अगर किसी भी देश के किसी से भी लड़ाई हो जाए तो उसके साथ बाकी सभी 30 देश रहते हैं और रशिया के पास ऐसा कोई देश नहीं जो नाटो का हिस्सा हो। और अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए तो इससे रशिया पर भी खतरा बढ़ जाएगा। और अगर फ्यूचर में किसी भी देश की दुश्मनी रशिया से होती है तो वो यूक्रेन का इस्तेमाल करके रशिया पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, क्योंकि वो नाटो का हिस्सा होगा और दूसरा वो रशिया के पास होगा। व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो, इसलिए वो यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपके हिसाब से रशिया सही कर रहा है या गलत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पुराने जमाने की चीज तो बढ़िया होती थी ही, पर पुराने जमाने की सजाएं भी इतनी खतरनाक होती थी जिसे जानने के बाद कोई भी जुर्म करने की गलती करेगा ही नहीं। उन्हीं सजाओं में से एक सजा ये है जिसका नाम है स्पाइक आयरन बॉक्स। इस सजा में एक आयरन बॉक्स होता था, उसमें कैदी को पूछताछ के लिए डाला जाता था। इस बॉक्स के अंदर चारों तरफ नोकीले कांटे लगे होते थे, अगर कैदी उसमें जरा सा भी हिलता तो नोकीले कांटे उसके लग जाते थे और ना ही वो इसमें बैठ सकता था, क्योंकि इसमें बैठने की जगह ही नहीं होती और ज्यादा देर वो खड़ा रहता तो उसके पैर जवाब देने लगते थे। तो दोस्तों ये सजा अगर आज भी होती तो क्या होता, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर है, पर दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.5 रुपए है। साउथ अमेरिका देश में वेनेजुएला में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $0.02 है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1.5 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल। तो दोस्तों इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर लीडर्स एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, पर वो बूढ़ी औरत अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रह जाएगी। वो लड़की अपने पति की राह देखेगी, वो बच्चे अपने पिता का इंतजार करते रह जाएंगे। जब आप न्यूज़ देखते हैं तो शायद आपको ये दिखाने की कोशिश करी जाए कि इस युद्ध में जो लोग मारे जा रहे हैं वो किसी टैली काउंट की तरह हो या किसी क्रिकेट स्कोर की तरह हो, कि इतने रशियंस मारे गए, इतने यूक्रेनियंस मारे गए। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस युद्ध में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारी और आपकी तरह लोग हैं। उनकी भी फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी कुछ सपने हैं जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। हमारा मीडिया इस युद्ध को एक एंटरटेनमेंट के नजरिए से पेश कर रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी न्यूज़ देखें तो एक इंसानियत के नजरिए से देखिएगा और प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो जाए। आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, तो यूक्रेन अपने बचाव के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन यूक्रेन 1994 से पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश था और 1994 में बुदापेस्ट मेमोरेंडम नाम का एक समझौता हुआ जिसमें यूक्रेन ने अपने सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बदले में अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन ने उसे बाहर से प्रोटेक्ट करने का वचन दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये युद्ध कब रुकेगा या वर्ल्ड वॉर होके रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।